नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है मध्य प्रदेश का 8 जनवरी 2026 का डेली बुलेटिन। अब देखिए, पहली नज़र में तो ये बस 10 अलग अलग सरकारी खबरों का एक पन्ना सा लगता है, लेकिन हमारा काम है इन बिखरे हुए मोतियों को एक धागे में पिरोना। और आज का धागा है कड़ाके की ठंड। आज मध्य प्रदेश में सुबह कैसी है? घना कोहरा, शीतलहर और पारा 5 से 8 डिग्री के बीच। तो हमारा मकसद ये समझना है कि ये सिर्फ जैकेट और चाय की बात नहीं है। ये ठंड और कोहरा कैसे पूरे प्रदेश की रफ्तार से लेकर उसकी अर्थव्यवस्था और भविष्य की योजनाओं तक हर चीज पर असर डाल रहा है। चलिए इन खबरों की गहराई में उतरते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रेस टेस्ट है जो मौसम पूरे राज्य के सिस्टम पर एक साथ कर रहा है। आज हम देखेंगे कि कैसे ग्वालियर में गिरता हुआ तापमान भोपाल की अर्थव्यवस्था को हिलाता है और कैसे पचमढ़ी का कोहरा किसानों की चिंता से बिल्कुल अलग मायने रखता है। ये खबरें अलग नहीं हैं, ये एक ही कहानी के अलग अलग हिस्से हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरे ख्याल से पहली और दूसरी खबर को उन्हें एक साथ देखना चाहिए। बिल्कुल, वो जुड़ी हुई हैं। हाँ, जुड़ी हुई हैं। पहली खबर है पूरे प्रदेश में भीषण ठंड और शीतल लहर, खासकर ग्वालियर और चंबल का जिक्र है। सबसे ज्यादा प्रभाव है। वो सबसे ज्यादा। और दूसरी खबर है घने कोहरे की। भोपाल, इंदौर, उज्जैन जैसे बड़े शहरों में विजिबिलिटी मतलब दृश्यता 50 मीटर तक गिर गई है। 50 मीटर बस? हाँ, तो इसका सबसे पहला असर तो साफ है, ट्रांसपोर्टेशन का ठप हो जाना। बुलेटिन में लिखा है कि कई ट्रेनें और फ्लाइट्स घंटों लेट हैं। और हमें इस घंटों लेट वाली बात को थोड़ा और खोल कर देखना होगा। जब हम कहते हैं कि दिल्ली से भोपाल आने वाली ट्रेन 6 घंटे लेट है, तो इसका मतलब सिर्फ यात्रियों की परेशानी नहीं है। सही बात है। इसका मतलब है कि उस ट्रेन से आने वाला माल, शायद दवाइयाँ, ई-कॉमर्स के पैकेज, जरूरी दस्तावेज, सब कुछ 6 घंटे लेट है। ये एक छोटी सी देरी नहीं है, ये पूरे सप्लाई चेन पर लगा हुआ एक ब्रेक है। हाँ, ये एक तरह का कह सकते हैं अनौपचारिक स्लोडाउन है, क्योंकि कोई सरकारी छुट्टी तो है नहीं, दफ्तर खुले हैं, दुकानें खुली हैं, लेकिन शहर वो अपनी पूरी रफ्तार से काम ही नहीं कर पा रहा। बिल्कुल। सोचिए, मंडी में सब्जी ले जा रहा है ट्रक, अगर 4 घंटे की जगह कोहरे में 8 घंटे लगाता है तो इसका असर कहाँ पड़ता है? इसका एक पूरा चक्र है। हाँ, किसान को पैसा देर से मिलता है, सब्जी की ताजगी कम हो जाती है, और शहर में हम जैसे ग्राहकों को वही सब्जी शायद थोड़ी महंगी मिलती है। बिल्कुल। और इसी चक्र का असर हम खबरों में देख सकते हैं कि प्रशासन इस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। खबर संख्या 5 पर नजर डालिए, जो स्कूलों के समय से जुड़ी है। कलेक्टरों को ये अधिकार दिया गया है कि वे अपने जिलों में स्कूलों का समय सुबह 9 बजे के बाद करें या फिर छोटे बच्चों की छुट्टी ही घोषित कर दें। ये तो एक जरूरी कदम है। बच्चों को सुबह की गलन वाली ठंड से बचाना ही चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या ये काफी है? जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो क्या शहरों में बेघर लोगों के लिए रैन बसेरों की स्थिति, वैसी खबरें इस बुलेटिन में नहीं होनी चाहिए थी? ये ठंड तो उन पर सबसे ज्यादा असर करती है। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। अक्सर सरकारी बुलेटिन हमें वो कहानी बताते हैं जो प्रशासन कर रहा है, वो नहीं जो शायद छूट रहा है। लेकिन स्कूलों वाला फैसला फिर भी एक अहमियत रखता है। ये दिखाता है कि प्रशासन स्थिति को सिर्फ एक मौसम के घटना के तौर पर नहीं, बल्कि एक नागरिक सुरक्षा के मुद्दे के तौर पर देख रहा है। ये एक प्रोएक्टिव गवर्नेंस है, जहां आप समस्या के बढ़ने का इंतजार नहीं करते, पहले ही कदम उठाते हैं। प्रोएक्टिव। इसी से जुड़ा एक और प्रशासनिक चैलेंज है जो थोड़ा अलग है। खबर संख्या 9 में भोपाल और जबलपुर के कई इलाकों में 2-3 घंटे की बिजली कटौती की योजना है, वो भी मेंटेनेंस के लिए। ये बात थोड़ी अजीब लगती है। एक तरफ कड़ाके की ठंड है, लोग हीटर और गीजर चला रहे हैं जी, बिजली की खपत वैसे ही ज्यादा है, और उसी समय आप मेंटेनेंस के लिए पावर कट की योजना बना रहे हैं। ये असल में एक बैलेंसिंग एक्ट है। हाँ। और प्रशासन के लिए एक मुश्किल फैसला। एक तरफ सिस्टम पर लोड बहुत ज्यादा है, जिससे किसी बड़े फॉल्ट का खतरा बना रहता है। दूसरी तरफ अगर उस फॉल्ट को रोकने के लिए अभी मेंटेनेंस नहीं किया, तो हो सकता है कि बाद में और भी लंबे समय के लिए बिजली गुल हो जाए। अच्छा, तो ये एक तरह से बेटर ऑफ टू इविल्स चुनने जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। तो वे एक छोटी प्लान की हुई कटौती और एक बड़ी अनियोजित कटौती के बीच का रास्ता चुन रहे हैं। और पहले से सूचना देना इसी पारदर्शिता का हिस्सा है। पर यह दिखाता है
कि प्रशासनिक मशीनरी को एक ही समय में कितने मोर्चों पे लड़ना पड़ता है। ठीक है, तो हमने देखा कि कोहरे और ठंड ने रोजमर्रा की जिंदगी को धीमा कर दिया है। आपने सप्लाई चेन की बात की, जिससे सीधे सीधे अर्थव्यवस्था की रफ्तार कम होती है। क्या इन खबरों में हमें इसका कोई बड़ा आर्थिक पैटर्न भी नजर आता है? हाँ, और यहाँ आकर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। एक विरोधाभास सामने आता है। खबर संख्या 6 को देखिए, जो किसानों के बारे में है। उन्हें पाले यानी फ्रॉस्ट का खतरा है। पाला तब पड़ता है जब तापमान 0 के पास पहुंच जाता है और हवा में नमी पत्तों पर बर्फ बनकर जम जाती है और वो फसल को खराब कर देती है। खराब नहीं, बर्बाद कर देती है। ये बर्फ फसल की कोशिकाओं को अंदर से फाड़ देती है और पूरी की पूरी फसल खत्म। बाप रे। और बुलेटिन में साफ लिखा है कि खतरा खासकर दलहनी और तिलहनी फसलों को है। चना, मसूर, सरसों, ये तो मध्य प्रदेश की सबसे जरूरी रबी फसलें हैं। बिल्कुल। मतलब ये सीधा सीधा राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा हमला है। कृषि विभाग ने सलाह भी दी है, हल्की सिंचाई करें और खेतों के पास धुआं करें। और ये सलाह कोई मामूली सलाह नहीं है, इसके पीछे पूरा विज्ञान है। जब किसान हल्की सिंचाई करता है तो पानी की गर्मी से जमीन का तापमान कुछ डिग्री बढ़ जाता है, जो फसल को जमने से बचाता है। अच्छा। और जब वो खेत की मेड़ पर कचरा जलाकर धुआं करता है तो धुएं की एक परत वो आसमान में छा जाती है। वो एक कंबल की तरह काम करती है और फसल की गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है। ये किसानों की महीनों की मेहनत और उनकी पूरी साल की कमाई को बचाने की एक लड़ाई है। एक मिनट, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। मतलब जिस ठंड और कोहरे से किसान की जान निकली जा रही है, जिससे उसकी फसल बर्बाद होने का खतरा है, उसी ठंड का मजा लेने के लिए लोग पैसे खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल। ये कैसे काम करता है? खबर संख्या 8 कहती है कि पचमणी, कान्हा और बांधवगढ़ जैसे पर्यटन स्थलों में भारी भीड़ है। पचमणी में तो तापमान 0 के करीब है, फिर भी होटल भरे हुए हैं। और यही आज की अर्थव्यवस्था का सबसे दिलचस्प विरोधाभास है। एक ही घटना के 2 चेहरे होते हैं। जो मौसम किसान के लिए विलेन है, वही शहरी पर्यटक के लिए हीरो बन जाता है। हीरो? हाँ, जिसे विंटर एक्सपीरियंस चाहिए। ये शहरी लोगों का पसंदीदा काम है। अपनी गर्म रजाई से निकलकर ऐसी जगह जाना जहां और भी ज्यादा ठंड हो, कोहरे में घूमना और फिर उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालना। कमाल है। मतलब एक ही कोहरा, किसी के लिए मुनाफा तो किसी के लिए नुकसान। एक तरफ कृषि विभाग किसानों को बचाने के लिए एडवाइजरी जारी कर रहा है और दूसरी तरफ टूरिज्म विभाग शायद इसी कोहरे को बेचकर पैसे कमा रहा है। आपने एकदम सही नस पकड़ी है। ये हमें सिखाता है कि अर्थव्यवस्था को सिर्फ एक नजरिए से नहीं देखा जा सकता। जहां कृषि सेक्टर को सुरक्षा की जरूरत है, वहीं टूरिज्म सेक्टर को इस मौसम का फायदा उठाने के लिए बेहतर सुविधाओं और मार्केटिंग की। ये दिखाता है कि एक ही स्थिति के 2 कितने अलग अलग आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि मौसम कैसे जनजीवन और अर्थव्यवस्था पर सीधा अच्छा और बुरा दोनों तरह का असर डाल रहा है। लेकिन क्या ये दिलचस्प नहीं है कि हम आज कोहरे की वजह से ट्रेनें और सड़कें जाम होने की बात कर रहे हैं, और इसी बुलेटिन में एक ऐसी खबर भी है जो भविष्य में इस समस्या का एक पक्का इलाज बन सकती है। मैं बात कर रहा हूं खबर संख्या 3 की, भोपाल इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट। हाँ, ये एक दूरगामी परियोजना है और इसका इस बुलेटिन में होना बहुत मायने रखता है। खबर कहती है कि ट्रायल रन सफल हो चुके हैं और अब सरकार का ध्यान कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने पर है। 2026 तक इसे पूरा करने के लक्ष्य पर तेजी से काम चल रहा है। और यही कनेक्शन मुझे बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है। आज हम कोहरे में घंटों फंसे हैं, लेकिन साथ ही एक ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर काम कर रहे हैं जो मौसम की इन चुनौतियों से लगभग अछूता रहेगा। मेट्रो तो जमीन के नीचे या एलिवेटेड ट्रैक पर चलेगी, उससे कोहरे से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल सही कनेक्शन है। ये दिखाता है कि सरकारें तात्कालिक चुनौतियों जैसे ट्रैफिक जैम से निपटने के साथ साथ लंबी अवधि के समाधानों पर भी निवेश कर रही हैं। मेट्रो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं है, ये शहरी विकास का एक इंजन है। ये लोगों के रहने, काम करने और घूमने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। ये भविष्य के मध्य प्रदेश की नींव रखने जाता है। भविष्य की नींव की बात हो रही है तो एक और बड़ी खबर है, जनगणना 2026। खबर संख्या 4 के मुताबिक मध्य प्रदेश में इसकी तैयारी शुरू हो गई है। अप्रैल 2026 से हाउस लिस्टिंग का काम शुरू होगा। अब ये तो एक रूटीन काम लगता है, हर 10 साल में होता है। इसमें खास क्या है? इसमें जो सबसे खास बात है वो है डिजिटल डेटा कलेक्शन पर जोर। ये पारंपरिक कागज कलम वाली जनगणना से एक बहुत बड़ा कदम आगे है। सोचिए,
जब सारा डेटा मोबाइल ऐप या टैबलेट से इकट्ठा होगा तो वो कितना सटीक होगा, कितनी जल्दी प्रोसेस होगा और सरकार के लिए नीतियां बनाने में कितना मददगार साबित होगा। और अगर हम इसे आज के मौसम से जोड़ें तो क्या हम कह सकते हैं कि भविष्य में जब इस तरह की शीतलहर आएगी तो डिजिटल जनगणना के डेटा से सरकार को ये बेहतर पता होगा कि किन इलाकों में कितने गरीब परिवार हैं, कितने बुजुर्ग अकेले रहते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। बिल्कुल, यही तो डेटा ड्रिवन गवर्नेंस है। आपके पास जितनी बारीक जानकारी होगी, आपकी योजनाएं उतनी ही कारगर होंगी। तो मेट्रो रेल और डिजिटल जनगणना दोनों ही आज की समस्याओं का भविष्य में बेहतर समाधान खोजने की तैयारी है। इन बड़े लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के अलावा बुलेटिन में कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं जो सीधे तौर पर आज लोगों की जेब और जिंदगी से जुड़ी हैं। जैसे खबर संख्या 7, लाडली बहना योजना के बारे में सरकार ने पुष्टि की है कि जनवरी महीने की किस्त यानी 1250 रुपए 10 तारीख को खातों में डाल दिए जाएंगे। और ये एक और डॉट है जिसे हमें कनेक्ट करना है। बाहरी माहौल चाहे कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, ठंड की वजह से दिहाड़ी मजदूर का काम बंद हो या किसान की फसल पर खतरा हो, लेकिन जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं उनका पहिया घूमता रहता है। ये उस महिला के लिए सिर्फ 1250 रुपए नहीं है, ये एक भरोसा है कि सिस्टम उनके लिए काम कर रहा है। हाँ, खासकर तब जब बाकी आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ी हैं। बिल्कुल। और आखिर में एक और वर्ग जो इस मौसम और आने वाले समय से सीधा जुड़ा है, छात्र। खबर संख्या 10 बताती है कि सीबीएसई ने अपनी डेट शीट में कुछ बदलाव किए हैं, जिसके बाद अब एमपी बोर्ड भी अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीखों को लेकर सक्रिय हो गया है ताकि कोई क्लैश ना हो। इससे पता चलता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी सुस्त नहीं बैठा है। बोर्ड परीक्षाओं का समय बदलना या उन्हें राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के साथ मिलाना एक बहुत ही जटिल काम होता है, जिसमें लाखों छात्रों का भविष्य जुड़ा होता है। जैसे ही सीबीएसई ने बदलाव किया, एमपी बोर्ड भी हरकत में आ गया। ये सिस्टम की फुर्ती और तालमेल को दिखाता है। तो आज की इन 10 खबरों को पिरोने के बाद जो तस्वीर उभरती है वो वाकई बहुत गहरी है। एक तरफ कड़ाके की ठंड और कोहरा हैं जो जीवन को धीमा कर रहे हैं, ट्रेनों को रोक रहे हैं और किसानों को डरा रहे हैं। तो दूसरी तरफ यही मौसम होटलों और टूर ऑपरेटर्स के लिए बिजनेस सीजन लेकर आया है। बिल्कुल। और इस फौरी राहत और आफत के बीच प्रशासन भविष्य की बड़ी तस्वीरों पर भी काम कर रहा है, चाहे वो शहरों के लिए मेट्रो हो, देश के लिए डिजिटल जनगणना हो या फिर महिलाओं के लिए लाडली बहना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजना हो। हाँ, ये एक ही समय में वर्तमान की चुनौतियों और भविष्य के अवसरों को साधने की एक जटिल लेकिन दिलचस्प कोशिश है। और ये बुलेटिन जाते जाते एक बहुत अहम सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है। जब हम देखते हैं कि एक ही मौसमी घटना यानी भीषण ठंड कृषि के लिए एक खतरा बन जाती है और पर्यटन के लिए एक अवसर, तो ये हमें जलवायु परिवर्तन के इस दौर में योजना बनाने के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर करता है। भविष्य में जब ऐसी चरम मौसमी घटनाएं शायद और भी आम हो जाएंगी, तो एक राज्य अपनी अर्थव्यवस्था को संतुलित करने और इन विरोधाभासों का सामना करने के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकता है। ये सिर्फ आज के मौसम की खबर नहीं है, ये आने वाले कल की रणनीति का सवाल है।